सुबह की पहली किरणें पड़ते ही शहजादी सारा का महल जगमगाने लगता। उसका महल ख्वाब जैसा था, हर कमरा शाही शान से भरा हुआ था। ये महल शहजादी सारा का था। सारा अपनी जिंदगी नहायत शान व शौकत से गुजार रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब हर कोई देखता है। महल के अंदर एक खास कमरा सिर्फ कपड़ों के लिए मखसूस था। रंग बरंगे धागों से सजी हुई पोशाकें और शीशे की अलमारियों में तरतीब से रखे गए जूते, जिनमें हर लिबास के लिए अलग मैच होते। इस कमरे में रोशनी हमेशा जगमगाती रहती। एक दूसरा कमरा उसके मेकअप के लिए था, जहां कीमती खुशबुओं से बहरे शीशे, सुनहरे लिपस्टिक्स, चमकदार आंखों के शाइनर्स और हर रोज पहनने के लिए ताजों की लंबी कतार उसका इंतजार करती थी। उसका नाश्ता बादाम के दूध, शहद में भीगी रोटियों और सुनहरे प्यालों में रखे हुए पहलों पर मुश्तमिल होता। उसका गुस्ल फूलों के पानी से किया जाता और उसके जिस्म पर रोज पेटल्स निछावर किए जाते। मगर सारा अक्सर अपने खूबसूरत कमरे के सिंगे मरमर के फर्श पर चुपचाप बैठकर आसमान को तकती रहती। क्या खुशी सिर्फ इन चीजों में है? वो खुद से अक्सर पूछती। लेकिन इन सब के बावजूद सारा की आंखों में एक अजीब उदासी थी। वो अक्सर अपनी सोने की बालकनी से दौड़ दौड़ जंगलों को देखा करती, जैसे वहां कोई उसे आवाज दे रहा हो। मुल्का माँ हर रोज सारा को शाही आदाब सिखाती थी। तख्त पर बैठने का तरीका, मेहमानों से बातचीत का अंदाज और दरबार के उसूल। मगर सारा के दिल में कुछ और ही ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ उसे गले लगाए, जैसे आम माएं अपनी बेटियों को लगाती है। उसूलों के पीछे छुपा हुआ वो प्यार सारा को कहीं नहीं मिलता था। जब सब सो जाते, वो चुपचाप अपना चमकदार लिबास उतारकर सादा नाइट सूट पहन लेती। आईने के सामने खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता नाचती, सिर्फ अपने लिए। एक रात वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी में जुगनू नाच रहे थे और सारा का दिल भर आया। उसी रात सारा ने सादा कपड़े पहने, अपने सुनहरे बाल छुपाए और महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर की दुनिया एक जादू जैसी लगी। बाजार की रौनकें, बच्चों की हंसी और एक बूढ़ी औरत की कहानियां। पहली बार सारा ने महसूस किया कि